तो केंद्र में नई सरकार बनने के बाद लोकसभा स्पीकर को लेकर जो जल्द ही नाम का ऐलान हो सकता है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की मीटिंग हुई। वहीं इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की तैयारी पूरी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। अब 24 जून से संसद का पहला सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। और ऐसे में ये जानना अहम हो जाता है कि आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष चुने कैसे जाते हैं, उनके कार्य और उनकी शक्तियां क्या होती हैं, और ये पद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है। सदन के कामकाज को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि स्पीकर को सदन का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ पीठासीन अधिकारियों और उपाध्यक्ष का चयन सदन के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। आमतौर पर सत्ताधारी दल के सदस्य ही स्पीकर पद के लिए चुने जाते हैं। परंपरा की बात करें, उसके अनुसार सत्ताधारी पार्टी जो अलग अलग दल है, उनके नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करती है। उम्मीदवार का फैसला किए जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री और या फिर प्रधानमंत्री अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं और उसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। मगर अगर किसी नाम पर मेंबर्स एक मत नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के चयन के लिए वोटिंग भी करवाई जाती है। सदन के अध्यक्ष की मेंबर्स को सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं और उनके वक्तव्य का समय निर्धारित करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सदस्य सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करता है तो अध्यक्ष उसकी सदस्यता भी निलंबित कर सकते हैं। और अगर किसी भी विधेयक पर पक्ष विपक्ष दोनों ओर से समान संख्या में मत पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर के पास वोट करवाने का अधिकार है। स्पीकर अपने वोट से तय करते हैं कि विधेयक पास होगा या फिर नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर के लिए मोदी सरकार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद अपने एनडीए सहयोगी दल को देगी। संभावना है कि टीडीपी का कोई सांसद उपसभापति बने। इसके लिए बीजेपी नेतृत्व ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सहयोगी और विपक्षी दलों से बातचीत करने के लिए कहा है। राजनाथ सिंह के घर पर स्पीकर पद को लेकर बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी और एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। एनडीए के सहयोगियों ने अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है और फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है। इस बीच प्रोटेम स्पीकर के लिए 3 नाम सामने आए हैं। इनमें फग्गन सिंह कुलस्ते, राम मोहन सिंह और भर्तृहरि मेहताब के नाम शामिल हैं। नवनिर्वाचित सांसदों को पहले 2 दिनों तक शपथ दिलाया जाएगा। इन सांसदों को प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाएंगे। संसद का विशेष सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस दौरान 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे।